गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का सेशन में प्रीवियस ईयर का जितना भी समान विज्ञान जनरल साइंस का क्वेश्चन है सारा इसमें इंक्लूड किए हैं, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम का हो, केबीएस का हो, एनबीएस का हो, यूपी टेट हो या बिहार टेट हो या एमपी टेट हो। इन सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर में पूछा गया समान विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हूँ। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डेंटिंग विधि। कार्बन डेंटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाश्म को। जीवाश्म मतलब दोस्तों जैसे जीव जंतु हो गया, जीव जंतु मर जाते हैं तो उसका लाश डेड बॉडी है कितने साल पुरानी है इसको पता लगाने के लिए, या पेड़ पौधे जो सूख जाते हैं या पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं उसको पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कार्बन 14 पत्ती, जिसको हम लोग कार्बन डेंटिंग विधि भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक अगर आप शराब का सेवन करेंगे तो विशेष रूप से कौन सा अंग आपका प्रभावित होगा? तो यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। किसको? लीवर। लीवर आपका डैमेज हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला, और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों? तो OH होता है। ठीक है, आगे देखिए, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए। रक्त बैंक मतलब शरीर में जो रक्त बैंक का काम कौन अंग करता है? तो स्प्लीन हो गया, जिसको हम लोग तिल्ली बोलते हैं। तो रक्त बैंक का काम कौन करता है? तो तिल्ली या स्प्लीन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हरे पौधे में क्या, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? अभी इकाई मतलब यूनिट, प्रकाश संश्लेषण का यूनिट क्या कहलाता है? तो क्वांटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटोसोम। इसका प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या कहलाता है? तो क्वांटोसोम। आगे का देखिए क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? सफेद रक्त कोशिका मतलब WBC। क्या दोस्तों? सफेद कोशिकाएं, जिससे इसको बोलते हैं क्या? WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, WBC को बोलते हैं शरीर का सिपाही। अगर कोई बीमारी आपके शरीर पे अटैक करता है तो WBC उसको रोकता है और बोलता है कि, मतलब कहने का मतलब है शरीर में अटैक करने से आपको उसको बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, यानी 2 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा काम करता है? जैसे किडनी होता है, हमारे शरीर में एक जोड़ा किडनी होता है, आप लोग को पता होगा। तो क्या होता है कि शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ उसको किडनी छानता है और उसके बाद वो आगे कब सप्लाई देता है। तो किडनी का क्या होता है? अवांछनीय पदार्थ उसको क्या करता है? अलग कर देता है। आगे देखिए, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा। अप्सरा क्या है दोस्तों? सबसे पहले इसको जानेंगे। अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। ठीक है, उसका 40 वर्ष कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, 40 वर्ष से हमारे भारत के लिए काम कर रहा था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमें निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके आप अच्छा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डायनमो क्या है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। क्या करता है? डायनमो का कार्य क्या है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आगे क्या है? पिच ब्लेडी। पिच ब्लेडी कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? किससे? मतलब पिच ब्लेड किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। रेडियम एक ऐसा धातु है दोस्तों जो चमकता है, वो अलग साइन होता है। ठीक है, इसको खोज कौन किया था? तो मैडम क्यूरी ने किए थे। आगे देखिए, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट तो आप लोग जानते हैं कि ये सरीसृप वर्ग का एक जंतु है और इसमें देखते हैं एक गुण होता है कि अपने शरीर के त्वचा का रंग हर
जगह अपने आप को जगह के अनुसार से बदल लेता है ताकि उसको शिकार करने में आसानी हो। तो उसमें एक मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण वो अपना शरीर का त्वचा का रंग हर जगह हर स्वभाव के अनुसार वो बदलता रहता है। आगे देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं, तो कौन सा है सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाता है? तो सेलुलोज। क्या बोलते हैं इसको? सेलुलोज। ठीक है, आगे का देखिए क्वेश्चन, पृथ्वी के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय, वलय मतलब उसके जो वलय होता है, गांठ पर गांठ बनते जाता है कि उससे उसी से पता चलता है कि पेड़ की आयु कितनी है। तो समुद्र के किनारे जितने भी पेड़ होते हैं उसमें एनुअल रिंग क्या होता है? वलय नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती है। वहाँ की जलवायु में स्पष्ट डिफरेंस हो, इधर सामान्य धरती की जगह जलवायु में, वहाँ की जलवायु में भिन्नता होती है, जिसके कारण वो वार्षिक वलय नहीं होता है। आगे देखिए, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कौन सा, किसका अध्ययन? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी से अध्ययन किसका अध्ययन है दोस्तों? तो वृद्धावस्था का अध्ययन है। आगे देखिए, डोलोमाइट। डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। किसका है इसका? तो कैल्शियम का। कैल्शियम इसमें Ca, कैल्शियम का इसमें कौन है? तो Ca है, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। तो ये डोलोमाइट किसका है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। इससे हमारे मसूड़ा मजबूत होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता, एक क्वेश्चन बहुत जगह पूछता है, चाहे रेलवे हो, SSC, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूछते रहता है हर जगह। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? ऑडियोमीटर से, जिससे हम लोग हिंदी में डेसिबल भी बोलते हैं। ऑडियोमीटर और डेसिबल। दूध का खट्टा होना किनके द्वारा होता है? देखिए, दूध खट्टा होता है, दूध से दही जब बनता है तो खट्टा होता है। एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसके कारण, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? तो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, जिसके कारण दूध से दही बनता है, यानी दूध के में खट्टापन आ जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो जब अब सूर्य के प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से क्रॉस करवाते हैं या पास करवाते हैं तो बैगनी रंग होता है, सबसे ज़्यादा डेविएट करता है दोस्तों। क्या करता है? सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। तो और सबसे कम डेविएट कौन करता है? तो रेड करता है। सबसे ज़्यादा डेविएट कौन करता है? तो बैगनी करता है। सबसे कम डेविएट कौन करता है? तो रेड करता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो फ्योन। आजकल अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दोस्तों, अभी आप लोग को हम बताए हैं कि लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाने में बहुत सहायक करता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा बैक्टीरिया है दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और किसी प्रकार का सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और NCERT के जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं और डालने वाले भी हैं पर्यावरण EVS का, उसको आप लोग देखें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? जैसे आपका किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, किसी प्रकार की दिक्कतें आ जाती है, तो सबसे पहले मरीज को क्या करते हैं? डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। ठीक है, जब किडनी आपको काम करना या उसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं? उसको डायलिसिस पे डाल देते हैं। तो किडनी में प्रॉब्लम आने पे डायलिसिस किया जाता है। अब देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? कौन सा मस्तिष्क का? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, जहाँ सोचने की क्षमता होती है। ठीक है, सेरेब्रम। आगे देखिए, इसको हम लोग हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। राइफल चलाने वाले
क्या राइफल चलाने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछता है। तो राइफल चलाने वाले झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये दोनों होता है दोस्तों। अब ऑप्शन के अनुसार आप देखेंगे कि कौन सा होगा। होता क्या है कि जब एक बल जो उसमें गोली होता है उस फोर्स लगाता है आगे की ओर, तो बंदूक जो होता है, राइफल होता है, वो पीछे की ओर एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग एक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। आगे देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो जीन का संश्लेषण कौन किया था सबसे पहले प्रयोगशाला में? तो हरगोविंद खुराना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और हर जगह पूछता है। और दोस्तों जितने भी इसमें मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन आपको केवीएस में, सीटेट में, एनवीएस में या किसी भी स्टेट टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। और सीटेट का क्वेश्चन केवीएस और एनवीएस का क्वेश्चन होता है जो स्टेट टेट कॉपी करता है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे से कीजिए, और मैं इसका जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? अब एक क्वेश्चन उठता है बहुत बार भी कि वायुमंडल चंद्रमा पर क्यों नहीं है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो वहाँ गैस का वर्ग माध्य मूल वेग, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी v इक्वल टू क्या होता है? तो √2gh। तो पलायन वेग क्या होता है? अब यहाँ पे आ गया, पलायन वेग क्या होता है? जिस वेग से अगर आप कोई पत्थर आप पृथ्वी पर से फेंक रहे हैं तो उस वेग से फेंकिए कि वो पृथ्वी पर लौट के ना आया, तो उस वेग कौन सा है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से आप फेंकेंगे तो लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगा। कोई भी रॉकेट प्रक्षेपित किया जाता है दोस्तों तो किस वेग से? तो इसके वेलोसिटी से ही प्रक्षेपित किया जाता है। उसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा रहता है, इससे कम नहीं रह सकता। तो यहाँ आंसर देखते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो वहाँ सभी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उसके पलायन वेग से अधिक होता है। पलायन वेग से अगर अधिक हो जाए तो वहाँ की सारा गैस हो जाता हो वहाँ से गायब हो जाता है, यानी उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? किस एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलुलर एल्गी, कौन सा? यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य का समुचित पूर्ति के लिए किया? जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है दोस्तों तो खाने में क्लोरेला क्या ले जाता है? क्लोरेला का एक पौधा ले जाता है, उसी से वो अपना एनर्जी लेता है और खाता है। ठीक है, ये बहुत शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और ये अंतरिक्ष यात्री को ही दिया जाता है। अब आगे देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, इसको आप लोग बहुलक को हम लोग पॉलीमर इंग्लिश में बोलते हैं। आइसोप्रीन का बहुलक है कौन? प्राकृतिक रबर। रबर किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक पेड़ होता है उसी के दूध से रबर बनाया जाता है। दूध बोलिए आप, उसका उससे निकलने वाला एक गाढ़ा द्रव होता है, उसी से ये प्राकृतिक रबर तैयार किया जाता है। द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा। प्लाज्मा द्रव की चौथी अवस्था है दोस्तों। और तीन अवस्था क्या है? ठोस, द्रव और गैस है। प्रतिवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रतिवर्ती धारा की माप हम लोग हॉट वायर एमीटर से करते हैं, तो इसका हिंदी हो तप्त तार आमीटर। तो प्रतिवर्ती धारा की माप हम लोग हॉट वायर एमीटर से करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश तरंग के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? अब एक चीज देखिए, प्रकाश तरंग, प्रकाश आ गया यहाँ पे और अनुप्रस्थ, प्रकाश अब पर लग गया तो प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होने का प्रमाण मिलता है। आगे देखते हैं इसका आंसर। तो पोलराइजेशन से, अब पोलराइजेशन क्या है? एक क्वेश्चन आपको उठता है, जब पूरा प्रकाश एक जगह सूर्य से आ रहा है उसको हम लोग इकट्ठा, यहाँ से जैसे प्रकाश आ रहा है
इसे आ रहा है दोस्तों। और इसको क्या कर रहे हैं, एक जगह इस पॉइंट पे लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, लेंस लगा देते हैं। इसको यहाँ पे लेंस लगा दिए तो क्या किया, ये सबको पोलराइज्ड कर देता है। क्या करता है, पोलराइज्ड कर देता है और सब प्रकाश होता है जो यहाँ पे आ जाता है। तो ये पोलराइजेशन इसी को बोलते हैं। सब टोटल प्रकाश होता है जो यहाँ पे आ जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। आगे देखिए, एक वृत्ताकार बल है, सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है। तो सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, वृत्त के केंद्र पे। अब इसमें आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र होता है, जैसे आप कोई छड़ ले लें, एक साइड मोटा है या भारी है, एक साइड पतला है। अब उसका एक में ऐसा पॉइंट आप उसमें निकालिए, रस्सी बांधिए बीच में, ताकि वो दोनों ओर बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए आपको जिस पॉइंट पे वो बैलेंस होगा उसी को हम लोग गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो अब सर्कुलर रिंग का वृत्त के गुरुत्व केंद्र कौन सा होता है, तो केंद्र होता है उसका। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जो कि 7 से ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको क्षार बोलते हैं। और 7 से नीचे रहता है उसको अम्ल बोलते हैं। जितने भी खट्टे फल हो गया या दूध हो गया, ये लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है। तो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन का अपरूप है दोस्तों। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप। कौन कौन है, तो कोयला, चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, ये सब किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने भी इसका आगे का सेशन है आपको मिलता रहे। और दोस्तों, इन्वायरमेंटल साइंस एनसीईआरटी का जितने भी सेशन मैंने आगे अपलोड किया हूँ और आगे जो करूँगा, वो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको 25+ इन्वायरमेंट पे मैं ला के दूंगा, एकदम ईजिली आ जाएगा। बस आप ये पूरा 4-5 इसका आ जाएगा सेशन। और जो पीछे मैं अपलोड किया हूँ एनसीईआरटी का, वो सब का अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह प्लैनेटरी मोशन ग्रह गति जिसको बोलते हैं, का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति का नियम कौन दिया था, केपलर ने दिया था। कौन दिया था, केपलर ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएगा। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय संलयन होता है जब 3 नाभिक जुट के एक तैयार हो जाते हैं, उसको हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। और विखंडन के जब मंद वेग वाला न्यूट्रॉन प्रहार के मदद से प्रहार कराया जाता है, तो 3 अलग अलग न्यूक्लियर उसमें फ्यूजन स्टार्ट होता है, जिसके उसको गुणोत्तर क्रम में बढ़ते रहता है, 3, 9, 27, तो आगे चलते इसी चेन में चलता जाता है, तो उसको हम लोग चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। कहीं कहीं हम लोग क्या बोलते इसको मिलते हैं, गोल्डस्टीन भी मिलता है देखने को, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, प्रोटॉन की खोज कहीं रदरफोर्ड भी देगा, कहीं गोल्डस्टीन, क्या गोल्डस्टीन, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं ये भी आपको मिलेगा। कौन सा पदार्थ पृथ्वी के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पानी। पृथ्वी के तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, तो पानी ऐसा एक पदार्थ है जो पृथ्वी के तीनों अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए, हीरे के संबंध में कैरेट क्या है, कैरेट होता है जो हीरा के भार का मात्रक है। यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड क्या है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड है, उस हीरा के भार का मात्रक है कौन, कैरेट। और सोना को भी इसी में मेजर करते हैं, बोलते हैं कि 24 कैरेट का है। आगे देखिए, गैल्वेनीकृत लोहे किसका लेप होता है, गैल्वेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, किसको होता है, लोहे पर किया जाता है। जंग ना लगने के लिए उसको जिंक का एक लेप होता है, लोहे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनीकृत करते हैं। आगे देखिए, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब विज्ञान दिवस 28 फरवरी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको आप देखिएगा किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो सीवी रमन एक भारतीय वैज्ञानिक थे,
उन्होंने रमन प्रभाव का खोज किया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उस दिन के उपलक्ष्य में हम लोग इसको 28 फरवरी के रूप में विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखिए, 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का। किसका है? 7 नवंबर 1888 को। आगे देखिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए करते हैं? तो गलगंड, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, तो इसको हिंदी में हम लोग घेघा रोग भी बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप हमें निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसको फुल बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।